आरसीएम में ट्रॉफी मिलती है, मेडल मिलते हैं, आप स्टेज के मंच के संचालक होते हैं, आप नेशनल हीरो हो सकते हैं। अगर ऐसा संभव है, वैसे तो आपकी सारी बातें मुझे बड़ी बड़ी और फेंकने वाली लग रही है, अगर ऐसा है, अगर वास्तव में ऐसा है तो जो आप बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। बताइए क्या कहा जाना है। मेरा नाम प्रवीण नागर है, मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। आरसीएम से पहले इंडियन आर्मी में था, राजपूत रेजिमेंट में, और जॉब करते करते बिजनेस की शुरुआत हुई। और जब बिजनेस में स्टार्टअप की बारी आई तो हर आदमी के अंदर ना कुछ चल रहा होता है। यहाँ पे दिल्ली सबको दिखाई गई है, कहीं पेट्रोल है, कहीं पानी है। जिनके अंदर पानी है वो दूसरे की भी बुझा देंगे, और जिनके अंदर पेट्रोल है वो सबकी जला के जाएंगे। मैं अपनी शुरुआत करता हूँ मेरे परिवार में। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो ऑलरेडी कैप्टन से रिटायर है आर्मी से। मेरे पापा किसान थे, खेती करते थे, बहुत सीधे साधे व्यक्ति। बहुत समय से जिम्मेदारियां आ गई थी कि भाई मुझे करना है, मैं परिवार में बड़ा हूँ, एक बहन भाई छोटे हैं, और 16 साल का था तब से जिम्मेदारियां ले ली थी। 16.5 साल की एज में मैं आर्मी में भर्ती हो गया था। उससे पहले की बात करूं तो मैं क्रिकेट का ट्रायल देने रणजी ट्रॉफी के लिए कैंप करने कानपुर गया था, और वहां पैसे की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो सपने बड़े थे, बनना चाहता था कुछ, और जब एक आम आदमी के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं, मतलब वो नहीं कर सकता किसी वजह से, तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को एडजस्ट कर लेता है। किसके हिसाब से? हालात के हिसाब से। और हालात ये बोल रहे थे कि फटाफट तुझे इनकम अर्नर बनना है। नोएडा का नाम आपने खूब सुना है, लेकिन जब की मैं बात कर रहा हूं तब वो कुछ नहीं था, देहात था, खेत थे, बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं था, और कोई प्रोग्रेसिव अगर सेक्टर की बात करें तो कुछ भी ऐसा नहीं था वहां पे। 2003 में मैंने आर्मी ज्वाइन की। चलते चलते जिंदगी में किसी व्यक्ति के द्वारा आरसीएम बताया गया। जैसा कि सब लोगों ने बताया कि कोई भी नहीं करना चाहता, आप में से किसी ने भी, रामेश्वर जी के अलावा किसी ने भी अपने आप ज्वाइन नहीं किया होगा। बोलो आगे, रोक के, सही है ना? तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे 6 महीने लगे आरसीएम को एक्सेप्ट करने में, लेकिन जिस दिन ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने के कुछ समय बाद अपलाइन के द्वारा एक प्रोग्राम प्रमोट किया गया, और एक प्रोग्राम प्रमोट किया, उसमें मैं जा नहीं पाया किसी वजह से। लेकिन मैंने सर से बोला सॉरी सर, मैं नहीं जा पाया। लेकिन उससे पहले की बात करूं तो मैं सर से एक वादा कर चुका था कि आप ये बोल रहे हो आरसीएम में ट्रॉफी मिलती है, मेडल मिलते हैं, आप स्टेज के मंच के संचालक होते हैं, आप नेशनल हीरो हो सकते हैं। अगर ऐसा संभव है, वैसे तो आपकी सारी बातें मुझे बड़ी बड़ी और फेंकने वाली लग रही है, अगर ऐसा है, अगर वास्तव में ऐसा है तो जो आप बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। बताइए क्या कहा जाना है। तो सर ने बोला था मीटिंग में जाना है, और फौज तो फौज है। ये उधमपुर में जब हम आते थे, यहाँ मैं 58 आर में पोस्टिंग रहा हूँ, तो जो तार बाउंड्री है ना, इसके बाहर बहुत कम फौजी दिखते थे हमारे टाइम में। आजकल तो बहुत सारे दिखे सुबह से। इंसर्जेंसी थी, बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी, उस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन ऐसा ही अमृतसर में भी था कि आउटपास ही नहीं मिला। बोले जी जाओगे नहीं, और दूसरी ड्रेस पहन नहीं सकते, सेमिनार का टाइम हो गया, सर की कॉल आ रही है। अब एक बहाना तो यह था कि सर मैं जा ही नहीं पाया, पर एक मैं वादा कर चुका हूं। अब एक वादा तो तोड़ना पड़ेगा, तो फौज वाला तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ना पड़ेगा। ज्यादातर लोग कौन सा वादा तोड़ देते हैं? आरसीएम वाला। इसलिए आज वो पीछे है। मैंने क्या किया, तारों को जोड़ा, बीच में से थोड़ा सा तोड़ा, अपने निकलने लायक जगह बनाई, और निकल के मैं सेमिनार था आरसीएम के स्टार मिस्टर प्रमोद गुलाटी जी का, और मैं बहुत प्रभावित हुआ उस दिन, क्योंकि जैसे ही गुलाटी जी की एंट्री हुई तो वहां से फूलों की बारिश होने स्टार्ट हुई। तो मुझे लगा यार 10 साल तो मुझे भी हो लिए। खूब मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक, उठने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, जगने का पता नहीं, कोई आके जगा देता, चलते ड्यूटी का टाइम हो गया, चल खड़ा हो।
यार इतना काम करते हो ऊपर से गाली और मिलती है, तुम तो हरामखोर हो। यार ऐसा इस आदमी ने कुछ तो किया होगा। मैंने सेमिनार हॉल से बाहर निकलते ही सर को कॉल लगा दी, मुझे बता दो सही सही करना क्या है, अब तक तो तुमने गोल गोल घुमाई है। बोले मैं 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, और सर ने बैठ के प्लानिंग बनाई। 1.25 साल अपनी जॉब के साथ किया आरसीएम को, बात बन नहीं रही थी। 40,000 होता था, छुट्टी आते थे, छुट्टी काट के जाते थे तो वापस 0। 1 साल देखा, 1.25 साल देखा। उसके बाद कर्नल ऋषि शर्मा हमारे सीईओ थे, मैंने जब उनको ये एप्लीकेशन पुटअप की तो बंदा बोलता है दुनिया इस जॉब के लिए तरसती है, तू पागल तो नहीं है। मैं बोला मुझे जाना है, भेज दो। तो बोलता है अगर नहीं भेजूंगा तो क्या कर लेगा। मैं बोला आ गए कमांडर जीओसी, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक जाऊंगा अगर आप नहीं भेजोगे तो। वो बोला मेरे बाप सिस्टम में थी, वहां से मैं आ गया। और उसके बाद और ये बात है फरवरी 2014, 1 फरवरी 2014 को प्रवीण नागर फुल टाइमर आया था। 2014 और लगातार एक ही काम किया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात करना चाहता हूं। जैसे कि व्यक्ति जॉब करता है रोजाना, जैसे व्यक्ति दुकान खोलता है रोजाना, जैसे व्यक्ति किसान होता है अपनी खेत की देखभाल के लिए जाता है रोजाना, कोई एक्सक्यूज के बिना सुबह 8 बजे निकलना, रात को 10 बजे घर में घुसना, परमानेंट। अगले 5 साल एक भी दिन प्रवीण नागर अपने घर में नहीं सोया। और 5 साल के अंदर में बिजनेस से इमरान रची होता था 1 लाख से ज्यादा पैसा। कर सकते हैं ना आप ऐसा? कर सकते हैं। और अभी तो पार्टी, अभी मैं फिलहाल स्टार एमराल्ड के लेवल पे हूं और मुझे सितंबर 2025 तक कोर ग्रुप में जाना आरसीएम के। दिस इज माय टारगेट। आप भी बना सकते हैं। यस। और कहते हैं टारगेट ना एनर्जी देता है। फिर दोबारा से वही बात बोलना चाहूंगा, होगा वही जो आपके अंदर चल रहा होगा। यस और नो? बड़ा करना चाहते हैं? मैंने काम किया अभी रिसेंटली, जहां जहां गुरुदेव का बिजनेस है वहां घुसा दिया है। मुझे पता है होगा ही होगा, गुरुजी की मीटिंग होगी, मेरा होगा ही होगा। उधर पूरी भट्टी गरम मिलेगी, मुझे तो अपनी 2 रोटी सेकनी है जाके। कुछ लोग अपनी भट्टी लगाने में लगे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है सर। जहां जहां सेंटर है, जहां पीयूसी, और मैं तो ये कहता हूं जहां जहां गुरुदेव का बिजनेस है सब जगह घुसा दो, मामला सेट है। गजब। सेंटर के वाले बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं ना सर। ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ बहुत दिक्कत आती है ट्रैवलिंग में, और मैं रहा हूँ यहाँ। लगभग 6 साल की नौकरी मेरी जम्मू कश्मीर की है। बहुत चैलेंज है, मानता हूं मैं, लेकिन अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो प्लान में घुसा दो इसे। कहीं तो निकलेगा, कोई तो होगा, कोई तो रॉन्ग नंबर होगा। लगाओ सर, रॉन्ग नंबर को राइट करो और जिंदगी भर उसको अपने साथ करके राइट रखो। क्या सुपर। कर सकते हो तो आने वाले समय में गुरुदेव वाली फिर पे आप आ सकते हो। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सबका जो सेवा का भाव है वास्तव में वो सैल्यूट करने लायक है। घर में 2 मेहमान आ जाए तो भारी हो जाते हैं, तो आपको 50-50 को जरूरत। थैंक यू वेरी मच।